मुसल्लह अफवाज का 60वें यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शोहदा और ख़ानदानों को भरपूर खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी अकीदत का इजहार। 6 सितंबर 1965 कौम के अटल अज़्म और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अलामत है। इस तारीखी दिन बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डट कर मुकाबला किया, एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो कहीं ज्यादा ताकतवर था। शुजाअत और कुर्बानी के ये कारनामे लाजवाल नक्श छोड़ गए। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। कौम का यौम दिफा और शोहदा पर वतन की सालमियत की हिफाजत के आज़म का यादा। 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम की जुर्रत, बहादुरी और आज़म की अलामत। अस्करी एतबार से तारीख आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन। 6 सितंबर 1965 को असली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। 17 रोज़ा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। लाहौर, सियालकोट, कसूर के महाजों पर भी भारत को नाको चने चवाए। पाक फजाई के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक बहरिया ने समुद्री महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अगली बार जंग में स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 6 सितंबर को हमारे जवानों ने दुश्मन को शिकस्त दी। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर महाज पर तैयार खड़ी हैं। पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बुनियानुम मसूद समेत तमाम ऑपरेशंस में कामयाबियां हासिल की। दुश्मनों को हमेशा मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद का दिफा पाक फजाइया के महफूज हाथों में है। पाकिस्तान एयरफोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। यौम दिफा और शोहदा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। PAF अकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान मेहमान खुसूसी थे। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद के कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। यौम दिफाए शोहदा पर नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में पाक बहरिया के अफसरों और शोहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की। लाहौर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातह खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। पेशावर में यौम दिफा पर यादगार शोहदा पर तकरीब। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी की और चादर चढ़ाई। पाकिस्तान के 60वें यौम दिफा और शोहदा पर गवादर में तकरीब। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत के लिए यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की गई। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, मोतबरीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरा खान टिस्सोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। पाक फौज मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून की अबियारी से कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। फौज सिफारती और मुआशी महाज पर भी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिस तरीके से जंग 65 में बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया वो काबिल तहसीन है। दुनिया ने भी उसका एतराफ़ किया। पुलिस, रेस्क्यू और शहरी दिफा के रज़ाकारों ने सलामी पेश की है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यौम दिफा हमें शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। ऑपरेशन बुनियानुम मसूस में मीडिया ने अफवाज का भरपूर साथ दिया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज मारका हक के बाद हमें मारका मईशत का सामना है।
दिफा मार्का हक वतन के मुहाफिजों को कौम का खैराज तहसीन। शोहदार गाजियों की लाजवाल कुर्बानी को सलाम। अदाकार इजाज इस्लाम ने कहा पूरी कौम फौजी पाकिस्तान को दिली खैराज तहसीन पेश करती है। मार्के हक की कामयाबी ने कौम का हौसला बुलंद कर दिया। क्रिकेटर वहाब रियाद बोले ये दिन उन हीरोज को सलाम करने का दिन है जिन्होंने जानों का नजराना दिया। सरफराज अहमद कहते हैं यौम दिफा हमें याद दिलाता है वतन की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे। यौम दिफा और शोहदा पर जोश और जज्बे से भरपूर तराना जारी। नया तराना कौम के दिलों का तर्जुमान बन गया। नगमे में वतन से इश्क, जज्बा इसारो कुर्बानी और दुश्मन को दो टोक पैगाम। दुश्मन ने पाक सरजमीन की जानिब एक कदम भी बढ़ाया तो उसको मुंह की खाना पड़ेगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज ने नगमे को चार चांद लगा दिए। वाज़े किया गया कि कौम ने ना कल बातिल के आगे सर झुकाया, ना ये किसी दुश्मन के आगे खम होगा। 1965 की जंग के गाजियों की दास्तानें उन्हीं की जुबानी। यौम दिफा और शोहदा पर ISPR ने नई डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंगे सितंबर के हीरोज के दिल दहला देने वाले लम्हात पेश किए गए। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि पाक फौज ने जंग के मैदान में रहकर लड़ी, जिंदगी और मौत के लम्हे में बस अल्लाह के साथ ताल्लुक रखा। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन ने कहा कि दुश्मन को समुद्र की तह में दफन कर दिया गया। भारत के हमले के बाद सदर अयूब का बयान पूरी कौम की आवाज था। आज बड़ा रहमतों वाला बरकतों वाला दिन है। बिलाशुबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। उसी सिलसिले में आज सिख कौम अपने मुस्लिम भाइयों पे गुलबाशी कर रही है, उनको फूलों के हार पहना रही है। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में बैनुल-अक़वामी सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़रा अराकीन पार्लियामेंट, उलमा और मशाइख और दीगर मुल्कों के मेहमान शरीक हुए। डॉक्टर राग़िब नईमी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा आज सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल से ज्यादा मनफी इस्तेमाल हो चुका है। सोशल मीडिया से फेक न्यूज का खात्मा रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले हमें आज जरूरत है हम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आबाई कब्रिस्तान आबाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस्हाक जार और खानदान के अफराद ने मरहूमीन के लिए कुरान ख़वानी और दुआ की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दीगर अहले खाना के हमरा वालिदैन बेगम कलसूम और दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे। इस मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात ख़वानी और किरत की महफिल भी हुई। उम्मत मुसलमान पाकिस्तान के अमन, तरक्की, सैलाब में वफात पाने और शोहदाए वतन के लिए दुआ की गई। चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 23.5 फीट तक पहुंच गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और इखराज 1,32,000 क्यूसेक। कसूर में 130 देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख से जायद आबादी मुतासिर। आरिफ वाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। चनाब में चिन्योर के मकाम पर 4,48,000 क्यूसेक का रेला। हेड मराला, हेड खानकी और कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह में कमी आ गई। सैलाबी रेले ने कई आबादियों को मलिया मेट कर दिया। सैकड़ों एकड़ ज़रई आराजी तबाह। रियायर रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह 71,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। शादरा पर 1,03,000, साइफन पर 1,14,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि बल्लोकी पर 1,59,000 क्यूसिक पानी का बहाव है। चिनाब में मराला पर 1,15,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उधर खानकी पर 1,45,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। कादराबाद पर 1,57,000, हेड तरीबो पर 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि सतलुज में सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसिक और चिनाब में पंचनद हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 3,10,000। भारत के शुमारी इलाकों में बारिश थमने से दरियाओं में पानी में कमी आने लगी। DGPDM में इरफान काटिया की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा चिनाब का सैलाबी रोला हेड तरीमो पहुंच चुका। गुजरात में निकासी अब जारी, सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव कम होने लगा। चिनाब का बड़ा रेला चिन्योट के मकाम से गुजर रहा है। रावी में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियाओं में पानी का बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की क़यादत में वक्त का NDMA का दौरा। अमरीकी महकमे खारजा की डिज़ास्टर एक्सपर्ट की मुशावरती इजलास में शिरकत। इजलास में कुदरती आफात से निमटने और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल हुआ। NDMA ने बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्स और आलमी ताउन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अमरीका की सैलाब में पाकिस्तान के लिए इमदाद और माहिरीन भिजवाने की यकीन दहानी। अमरीकी वक्त का आफात से बचाव और मुश्तरका मशकों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। मुतासरीन सैलाब के लिए अमरीकी इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक अमरीकी आर्मी की सेंट्रल कमांड के जरिए इमदाद फराहम की गई। इमदादी सामान में खैमे, वाटर पंप्स और जनरेटर शामिल हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। इमदादी सामान मुतासरीन सैलाब तक पहुंचाया जाएगा। अमरीका से मजमूई तौर पर 6 प्रवासें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकली और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। GOC मेजर जनरल इमरान बाबर का सियालकोट में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप से मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुश्किल वक्त में मुतासरीन सैलाब खुद को तनहा ना समझें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सवात में मुतासरीन में इमदाद के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब में जाम बहक अफराद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से बहुत नुकसानात हुए। सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मज़ीद बारिशों का इम्कान। सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मज़ीद खराब होने का खतरा। कराची में भी मूसलाधार बारिशें बरसने का इम्कान। कराची के नशीबे इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। PDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कहा, शहरी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। जद्दा के करीब समुद्र में केबल कटने से पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासिर। मुल्क के बाज़ इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो गई। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन सारिफिन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PTCL के मुताबिक इंटरनेट सर्विस मसरूफ औकात में मामूली मुतासिर हो सकती है। मुतबादिल इंटरनेट सर्विस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके मंगू पीर में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा दर्ज। 5 डाकुओं ने नया नाजिमाबाद के सोसाइटी स्टाफ से बैंक के बाहर वारदात की। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 10 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। वारदात के दौरान लुटेरों ने सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी छीन लिया था। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क ने भारतीय अस्करी रवैये को जारहाना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका के हालिया ताल्लुकात ने भारत को कॉर्नर कर दिया है। मार्क ने भारतीय खारजा पॉलिसी को खुद मुख्तारी के नाम पर जाबराना करार दे दिया और कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कुर्बत भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को फुल स्टॉप लगा सकती है। और पाकिस्तान 12 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। लाहौर और रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 12 से 16 अक्टूबर लाहौर में होगा। दूसरा टेस्ट मैच 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होंगे। पहला T20 रावलपिंडी, बाकी लाहौर में खेले जाएंगे। फैसलाबाद 17 बरस बाद वनडे इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे की सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में होगी।